पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत पर दिखने लगा है। ठंड का सितम इतना हाई है कि धूप होने के बाद भी ठंडी हवा सुई की तरह चुभ रही है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में पारा नए रिकॉर्ड बनाएगा। मतलब आपके शहर में माइनस वाली मुसीबत जल्द ही दस्तक देने वाली है। आ गई गलाने वाली ठंड, जिंदगी को मिलने लगा दंड। पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी, उत्तर भारत पर बहुत भारी। सर्द दिसंबर, मुसीबत भयंकर। पहाड़ों पर गिरी ये सफेद स्नो आपका दिल जीत लेगी। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर देवभूमि उत्तराखंड, हर जगह बर्फ ने पहाड़ों का श्रृंगार कर रखा है। तापमान माइनस में पहुंच गया है। ठंड इतनी ज्यादा है कि पानी भी बर्फ बन गया है। केदारनाथ के इस नजारे को देखिए। आसमान से गिरी इस बर्फ से आप भी नजरें हटा नहीं पाएंगे। चारों तरफ सफेदी छाई हुई है। भगवान भोले के दर पर सफेद स्नो चार चांद लगा रही है। पूरी केदार नगरी बर्फ से ढक गई है। इतनी बर्फ गिरी है कि केदारनाथ धाम की सिर्फ चोटी नजर आ रही है। लेकिन यही बर्फ उत्तर भारत के लोगों को दंड देने लगी है। दिसंबर के इस सर्जिकल स्ट्राइक से मैदानी इलाकों में जिंदगी बुरी तरह कांप रही है। बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है और असर उत्तर भारत पर है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में पारा लगातार लुढ़क रहा है। मुसीबत ने तीन तरफ से अटैक किया है। उत्तर भारत पर ठंड और कोहरे के साथ साथ अब बारिश का भी अटैक होने वाला है। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध है, 3-4 दिन से बढ़ रही है। 3-4 दिन से देखो, आप देख रहे हो पीछे आग जला के बैठे हुए हैं। गुजारा ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा आग सेक रहे हैं। जहाँ को बड़े बड़े मोटे कपड़े पा के, तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। पहाड़ों पर गिरी यही बर्फ उत्तर भारत की तरफ आ रही हवाओं को सर्द बना रही है। असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली का टेम्परेचर तो 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जाने की भविष्यवाणी कर दी। मतलब दिल्ली की मुसीबत और भी बढ़ने वाली है। ठंडी हवाएं जो पहाड़ों से आई, उसके चलते जो है हमारी ठंड आई इस जगहों पर, और पूरे उत्तर पश्चिम भारत और खासकर जो है हमारा दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में उसने तापमान को गिरा दिया। जो आपको याद होगा कि कल से पहले मिनिमम तापमान जो दिल्ली का एक समय 4.1 तक पहुंच गया था और आज भी ये 4.8 के आसपास था। तो यानी कि सामान्य से 3 डिग्री जो है अभी आज जो है न्यूनतम तापमान है। ऐसा ही पूरे उत्तर पश्चिम भारत में चल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला यूं तो 4 दिसंबर से ही शुरू हो गया था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये आंकड़े देखिए। 13 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई। इस दिन दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। 14 दिसंबर को हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हुई। इस तारीख को राजधानी का पारा लुढ़क कर 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 15 दिसंबर को भी कई जगह बर्फबारी हुई। 15 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था। 16 दिसंबर को हुई बर्फबारी की वजह से दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दिल्ली में आसमान साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन गलाने वाली सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पहले ही ये कह दिया था कि गुरुवार और शुक्रवार को पारा जो है गिरेगा और साथ ही साथ शीतलहर भी होगी। यही इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, चूंकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने की वजह से जो मैदानी इलाके हैं उसमें टेम्परेचर लगातार गिरता हुआ जा रहा है। खास करके अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो है पारा काफी कम हो गया है और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। उत्तर भारत के दूसरे राज्यों का क्या हाल है ये आपको बताएंगे। पहले ये जानिए, पहाड़ों पर गिरी बर्फबारी से उत्तर भारत की सर्दी का क्या कनेक्शन है। पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी होगी, दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड उतनी ही प्रचंड होगी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से घिरा हुआ है। यहाँ से चलने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत पर हर साल ठंड का प्रहार करती हैं। यही वजह है कि हर साल पारा लुढ़क जाता है।
पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में ले रखा है। दिल्ली और उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की एक और वजह जानिए। ये वजह है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से नमी लेकर आते हैं। भारत तक आते आते इनकी हवाएं बहुत ठंडी हो जाती हैं। जब ये हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो उत्तर भारत में ठंड में बारिश होती है, जिससे ठंड और बढ़ जाती है। जब कोई सीवियर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है और उसके चलते अच्छी खासी जो बर्फबारी होती है पहाड़ों में, और उसके बाद ठंडी हवाएं जो आती हैं वो हमारे तापमान को गिरा देती हैं। और बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं कि इंटर एनुअल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का हिस्सा है। और ठंड बनी रहेगी, जैसे मैंने अभी कहा, अगले कुछ 3 दिन तक तो ठंड बनी ही रहेगी, और उसके बाद में सुबह तो ठंडा रहेगा ही। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर व्हाइट लॉकडाउन लगा हुआ है। कुदरत ने हर जगह सफेद चादर बिछा दी है, जिससे निचले इलाकों में गलन बढ़ गई है। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भीषण बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। जम्मू कश्मीर में बीती रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जहां एक तरफ जम्मू में पारा सामान्य से कई डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया, तो वही पूरी कश्मीर घाटी में रात के दौरान यहां पर पारा 0 से नीचे माइनस में रहा, जिसके चलते श्रीनगर में लोग -6.4 पर पूरी रात को यहां पर ठंड से ठिठुरते रहे। और वही गुलमर्ग इलाके में पारा 0 से नीचे -11 पर रिकॉर्ड किया गया। और यहां लद्दाख के इलाके में द्रास में सबसे ज्यादा कम -26.5 डिग्री पर पारा रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में ठंड का माहौल लगातार बना हुआ है। पंजाब पर भी ठंड का प्रचंड प्रहार हुआ है। लुधियाना कोहरे से ढक गया है। ठंड का कहर इतना ज्यादा है कि बर्फीली हवाओं से खुद को बचाने के लिए जिंदगी को गर्म कपड़े और अलाव का ही सहारा है। क्या इंसान, क्या जानवर, हर कोई ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने को मजबूर है। चंडीगढ़ में चल रही सर्द हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। धीरे धीरे सर्दी ने उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो। बेशक हिमाचल में पूरी तरह जो बर्फबारी भी हुई है और उसी के चलते तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। और फिलहाल ये हाल हम आपको चंडीगढ़ का दिखा रहे हैं। कि चंडीगढ़ में जो टेम्परेचर है सुबह का 4 डिग्री तक जा पहुंचा है। अलाव जलाया हुआ है। हाँ जी, आग जलाए हुए जी। सर्दियों से लेबर है, यहाँ सब मजदूर है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, इस करके आग जलाकर बैठे हुए हैं जी। अगर जाए लगता है तो जाते हैं, नहीं लगता है तो यही आग जला के ही सोते हैं। पहाड़ों पर गिर रही बर्फ का पटना में भी असर दिख रहा है। अरब सागर से आ रही नमी और झारखंड बिहार के ऊपर चक्रवाती हवाओं से पटना समेत दूसरे जिलों में बादलों का डेरा है। सूरज ओझल है, ठंडी हवाएं सुई की तरह चुभ रही हैं। दिसंबर के महीने में पटना में सर्दी पिछले 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिसंबर के महीने में आमतौर पर यहाँ इतनी ठंड नहीं होती थी, लेकिन लगातार यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि बुधवार के दिन जिस तरीके से पटना में धूप नहीं खिला, उसके बाद रात के तापमान में गिरावट हुई है। बुधवार की रात पटना में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि 20 तारीख के बाद पटना में सर्दी का सितम और ज़्यादा बढ़ेगा। पहाड़ों से आ रही चिल्ड हवाओं ने दिल्ली समेत उत्तर भारत का दम निकाल दिया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी से साफ है कि आने वाले दिनों में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर और बढ़ेगा, जिंदगी और भी कांपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।